अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक हो। आप सबको जुम्मा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, मुझे समाज में, सोसाइटी में एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, वो ये है कि लोग बेटा और बेटी में बहुत ही फ़र्क करते हैं। मतलब पुराने टाइम पे तो करते ही करते थे, लेकिन आज का दौर तो इतना बदल चुका है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं चेंज हुए। वो बेटा और बेटी में बहुत ही फ़र्क करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सास बहुओं को टॉर्चर करती हैं कि लड़का क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं। मतलब ये बहुओं के हाथ में तो नहीं है, ये किसी बेटी के हाथ में तो नहीं है, ये तो ईश्वर और अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह अगर चाहेगा तो बेटा होगा, और अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो बेटी होगी। यानी मतलब जो अल्लाह चाहेगा वही तो होगा। अल्लाह अगर चाहेगा बेटा देना तो बेटा दे देगा, और अगर अल्लाह चाहेगा बेटी देना तो वो बेटी दे देगा, क्योंकि अता करना तो उसका काम है। उसका ये दुनिया का सारा निज़ाम चलाना फिराना ये सब उसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। अगर इस दुनिया वालों के हाथ में, किसी के हाथ में होता ये सब, तो दुनिया अब तक जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि ये निज़ाम उसने खुद अपने अंडर में रखा। वो खुद ही मालिक है, उसकी कोई वो नहीं कर सकता, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई साझी ही नहीं है। वो अकेला है, वो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सब कहने की मतलब बात यह है कि सारी बात की एक बात यह है कि बेटा और बेटी में फ़र्क क्यों करते हैं। मैंने क्या देखा कि एक वीडियो देखा, उसमें आस्था लड़की, उसका जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा, दिल से ख़राब लगा कि ये क्या है। मतलब आज भी लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, अपने बच्चों से ऐसा बिहेव करते हैं। उसकी दादी उसकी माँ को बहुत टॉर्चर करती थी। वो बताती है कि मेरी माँ को मेरी दादी ने कई बार मारने की कोशिश की जब मैं पेट में थी उनके। और उसके बाद में जब मैं पैदा हो गई तो उन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं, कभी ठीक से देखा नहीं, कभी मुझे लाड प्यार नहीं किया। मतलब बेटी क्यों पैदा हो गई इस वजह से। और उसका असर मेरी माँ पर भी हो गया कि मेरी माँ ने भी कभी मुझे दिल से नहीं लगाया, कभी उन्होंने मुझे अपना नहीं बनाया। और वो मुझे मतलब खूब काम करवाती थी, हर काम करवाती थी। काम तो चलो माँ बाप करवाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। कहती थी कि जो मुझे सज़ा मिली है वो मैं तुझे दूंगी। मतलब खुद अपनी बेटी को कोई कैसे सज़ा दे सकता है। जो मैंने खुद अपनी कोख से पैदा किया उसको मैं कैसे सज़ा दे सकती हूँ कि तेरे दादी मुझसे ऐसा करती थी, ऐसा कहती थी, वैसा कहती थी, अब उसकी सज़ा तू भुगतेगी, तुझे मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग। तो वो बताती है तो मुझे बहुत तरस आता है उसकी बात को सुनकर। वो जब उसने बताया तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि अल्लाह कैसा 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 ज़माना है, कैसे कैसे लोग हैं, खुद अपनी बेटी पर ऐसे ऐसे आरोप लगा देते हैं, ऐसे ऐसे। जब तुमने उन्हें गले से नहीं लगाया, अपनी बेटी की तरबियत, अपनी बेटी की परवरिश अच्छी नहीं की, तो वो फिर क्या कहेगी। वो तो ज़माना के बाहर निकल के देखेगी, वो तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, फिर बाद में आपको अच्छा नहीं लगता। और फिर जब वो छोटी सी थी, वो बताती है जब वो छोटी सी थी तो उसकी माँ दूसरे के साथ, अपने बच्चों को कंपेयर पता नहीं लोग क्यों करते हैं। मतलब अपना बच्चा अच्छा है लेकिन दूसरे का ज़्यादा अच्छा है तो उसको कहेंगे ज़रूर कि देखो तुझसे अच्छा वो है, तुझसे अच्छा वो करता है।
ऐसा ज़रूर कहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं, जबकि ये चीज़ बच्चों को खल जाती है, अच्छी नहीं लगती कि मेरे माँ बाप मेरी तारीफ़ करने के बजाय किसी और की तारीफ़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए परसेंटेज के ऊपर बात कर लीजिए, तो क्या कहते हैं कि अरे उसके परसेंट देखो कितने अच्छे आए हैं, उसके 99 आए हैं, 95 आए हैं, और तेरे 95 कैसे आए, 96 कैसे आए, पूरे 100 रहना चाहिए था। इतना क्यों नहीं किए, उतना क्यों नहीं किए। जबकि आस्था की अगर बात की जाए तो वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, उसने काफ़ी मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, अच्छी पढ़ाई की है। और जब वो अच्छे मार्क्स लाती थी और बताती थी तो उसकी माँ यही कहती थी कि अरे तेरे इतने क्यों नहीं आए, इतने क्यों आए। और वही जगह पर दूसरे की बेटी, अपनी उसकी मामा की जो बेटी थी, उसके मार्क्स अगर उससे कम भी होते थे तो उसको वो सराहना देती थी, उसको खूब खुश सर पर हाथ रखती थी, खूब दुआएं देती थी। उसको ये चीज़ खलती थी कि मेरी मामा की बेटी है और उसको आप इतना प्यार करती हैं और मुझे क्यों नहीं करती, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। अगर कहीं वो लेकर भी जाती थी तो अपनी मामा की, मतलब मेरे मामा की बेटी को लेकर जाती थी। मतलब वो आस्था जो बताती है कि उसकी मामा की बेटी को लेकर जाती थी और उसको कहीं पर नहीं लेकर जाती थी। होते करते ऐसे काफ़ी बार उसने, बल्कि 6 बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो मैं ये कहती हूँ, सुसाइड करने की कोशिश बच्चा कब करता है, जब वो परेशान होता है। और परेशान वो कब होता है, जब उसको माँ बाप या घर वाले या कभी किसी वजह से परेशान होते हैं। तो माँ बाप को क्या चाहिए कि अपने बच्चे को समझाना चाहिए, लाड़ से प्यार से कुछ भी करके उन्हें समझाना चाहिए। अरे ना कि सुसाइड करने पर ऐसे मजबूर करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आस्था ने 6 बार सुसाइड करने की कोशिश की तो उसको मजबूर किया गया, टॉर्चर किया गया। जब बच्चा टॉर्चर होता ही रहता है तभी तो वो ऐसा करने की कोशिश करता है। उसके साथ बहुत बहुत बुरा हुआ, मुझे कहते भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैंने ऐसे और भी वाक़यात सुने हैं और भी लोगों की बातें सुनी हैं। जैसे ससुराल में रख लो तो दहेज की वजह से एक रजिया दहेज की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे मार डाला। ये प्रथा पता नहीं कब बंद होगी। जाने कितनी लड़कियां ऐसे मारी गई होंगी, जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई होगी। मुझे बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बुरा लगता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। और अपनी बेटी को खुश रहते देखते बहुत खुशी होती है, और अगर वही खुशी अपनी बहू को मिल रही है तो लोग खुश नहीं हो पाते हैं। तो ये बात नहीं समझ में आती है कि जो खुशी हम अपने लिए चाहते हैं वो खुशी दूसरों के लिए क्यों नहीं। जो हम पसंद करते हैं वो चीज़ दूसरों के लिए क्यों नहीं। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी बेटी खूब खुश रहे, हम ये तो चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे अंदाज में रहे।